स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुने या समाज की बात सुने। कि अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मेरे बाकी फ्रेंड्स को मिल जाएगी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन रहेगा। कि जब लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है तो Right. लाइफ में डिप्रेशंस आते हैं और एक उम्र के बाद रियलाइज कराते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को शायद इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। सो आप वहाँ पे 2 साल तक अपनी फैमिली के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं रखेंगे। सो उनकी डॉटर बहुत छोटी थी एंड ये ड्रीम जॉब भी थी। तो यहाँ पे एक डिलेमा ये आता है कि मैं किसको चुनूं। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे अपनी बेटी के बचपन को एंजॉय करना है, क्योंकि वो भी एक हर पेरेंट के लिए एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में, मेरा दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है। जब हम पैशन और कन्वीनियंस में से एक को चुनते हैं तो द्वंद्व शुरू हो जाता है, और वो द्वंद्व को मैं बोलता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस। बिल्कुल। नमस्कार, आज हम एक ऐसी पावर पैक पॉडकास्ट को लेकर के आए हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे जीवन के उन निर्णयों की जिन हम निर्णयों के बारे में तो बात करते हैं, डिसीजन के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उन डिसीजन के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो म्यूट होती है। और उन अनछुए पहलुओं को, उन बातों को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन एगोनी को अनम्यूट करने के लिए मेरे साथ है अनम्यूट विद गुंजन, and we will be unleashing those aspects of life which have not been seen in Unleash with Repo Daman God. So welcome you Gunjan ma'am in this podcast. थैंक यू सो मच सर। आज का जो हमारा डिस्कशन है, हम बात करने वाले हैं उन डिसीजंस की कि जब एक स्टूडेंट करियर के उस मोड़ पर आता है कि उसके लिए निर्णय लेना मुश्किल होता है। वो निर्णय लेता है कि लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करे या पे चैक्स को फॉलो करे। Passion that fuels the soul and paychecks that fuels the life, that backs the life. स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुने या समाज की बात सुने, और उसमें एक कश्मकश की स्थिति होती है स्टूडेंट के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे गुंजन मैम कि इस निर्णय को जब एक छात्र ले रहा होता है, किन किन पहलुओं को, किन किन बातों को वो ध्यान में रखे ताकि एक ऐसा डिसीजन रहे जो अब उसके जीवन को खुशहाल भरा रखे? सो ये बहुत ही सही बात है। आई थिंक हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिसीजन को लेकर इस डिलेमा में होते हैं, और स्पेशली जब हम कॉलेज में होते हैं, क्योंकि हम पूरी लाइफ अपनी कॉलेज में फाइंड आउट करते हैं एक ऐसी जॉब के लिए हम तैयारी करते हैं दैट विल एक्साइट अस, हमें एक्साइटमेंट देगी। बट जब हम उस जॉब में जाते हैं विदाउट कंसीडरिंग आवर मैट्रिक्स और अपने पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं, मेरा क्या गोल था, मेरी क्या स्किल होने चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं देखती हूँ। क्योंकि हमारी जो भी फर्स्ट जॉब होती है, वी से टू यस टू अ फर्स्ट जॉब बिकॉज क्योंकि वो हमें एक्साइटमेंट देती है, इसलिए नहीं हम उसको यस बोलते हैं। वी से यस क्योंकि हमें लगता है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मेरे बाकी फ्रेंड्स को मिल जाएगी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन रहेगा। तो जो फियर अटैच होता है उसकी वजह से हम अपनी फर्स्ट जॉब को हाँ बोल देते हैं, डिस्पाइट बीइंग कि मैं अपनी चेकलिस्ट देखूं, अपनी गोल्स को देखूं, मेरे क्या स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग। सो अगर हम वो कंसिडर नहीं करते हैं तो देन हम डिलेमा में होते हैं आफ्टर, अगर मुझे वो जॉब मिल भी जाती है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हम अपने आप को एक डिलेमा सिचुएशन में पाते हैं आफ्टर सम इयर्स ऑफ आवर लाइफ, एंड देन वी विल रियलाइज कि जो मैंने अपना डिसीजन लिया था वो पे चेक के अकॉर्डिंग लिया था, अपनी पैशन, अपने स्किल्स को देखकर नहीं लिया था। तो पेचेक की वजह से निर्णय लिया, पैशन को दरकिनार कर दिया गया। और यही कारण होता है कि व्यक्ति जब लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है तो लाइफ में डिप्रेशंस आते हैं और एक उम्र के बाद रियलाइज कराते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को शायद इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पर्पस होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं कि हम बात करते हैं पैशन एंड प्रैक्टिकलिटी, राइट। जब स्टूडेंट फाइनल ईयर में होता है तो उसके कुछ सपने होते हैं। वो देखता है कि उसका जो पैशन है वो क्रिएटिविटी में हो सकता है, आर्ट्स में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, राइट। बिल्कुल। लेकिन जब करियर को चुन रहा होता है तो वो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए करियर। और ये जो प्रैक्टिकलिटी की परिभाषा है व्यक्ति खुद नहीं चुनता, हमारे आसपास के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे कलीग, हमारा समाज बताते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है। सो प्रैक्टिकलिटी इज ऑल अबाउट हाई पेइंग जॉब्स, ल्यूक्रेटिव टाइटल्स, है ना, ये प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। जबकि पैशन may not be that lucrative in terms of remuneration, in terms of title. So ये जो डायलेमा है, जो कंफ्यूजन है कि आप पैशन की तरफ जाए या प्रैक्टिकलिटी देखें कि ये मेरे को एक सस्टेनेबल करियर दे पाएगा कि नहीं, इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल सही बोला आपने। आई थिंक ये जो जितना भी सवाल है हमें काफ़ी हर्ट करता है समटाइम्स, क्योंकि जब हम अपना डिसीज़न बना रहे होते हैं लाइफ में अपनी जॉब को लेकर, तो वहाँ पे सोसाइटी और हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं ना, हम उनसे इन्फ्लुएंस लेके अपना डिसीज़न लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई भी जॉब आपको डिफाइन नहीं करती है। जी। डिफाइन करता है आपका रोल क्या है। हुँ, आप उस जॉब को कैसे देखते हैं? क्या जी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस जॉब को लेने के बाद, मैं कितना सैटिस्फाई हूँ? हुँ, तो जब भी कोई अगर मुझसे पूछेगा आप क्या जॉब करते हो? तो वहाँ पे मैं जॉब नहीं बता रहा हूँ। हुँ। अगर मैं उस जॉब को पसंद करती हूँ तो मैं उसके 10 रीज़न जी, बता सकती हूँ जी, कि जी, मैं जॉब में ये करती हूँ, मेरा ये स्कोप है। जी, बट अगर वहीं पे एक ऐसी जॉब है जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, मैंने अपना डिसीज़न इन्फ्लुएंस होके ले लिया है, जी। तो मैं सिर्फ बोलूँगी हाँ ठीक-ठाक जॉब तो ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, तो वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं होगी हुँ, हमारी, क्योंकि हुँ, वहाँ पर हम लोग सिर्फ अपने टाइटल्स को कंसीडर कर रहे हैं हुँ, कि मेरे को क्या जॉब मिली है और इन्फ्लुएंस होकर वो डिसीज़न ले रहे हैं। हुँ। ओके। इसी लाइन में अगर हम बात करें तो कुछ अगर आप एग्ज़ाम्पल लेके समझा सकें कि एक व्यक्ति किस तरीके के डायलेमा में फँसता है, आइदर दिस और दैट, एंड द ब्यूटी इज़ नॉट व्हिच डिसीजन इज़ बेटर, राइट, द रियलिटी इज़ अप टू व्हाट एक्सटेंट यू चूज़ आइदर। किस हद तक आप अपने पैशन का चुनाव कर सकते हैं, किस हद तक आप पेचेक के पीछे भाग सकते हैं, राइट? कोई ऐसा एग्जाम्पल लेकर के अगर आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि व्यक्ति कैसे दुविधाओं के जाल में फंसता है, पैशन और प्रैक्टिकलिटी या पेचेक का कुछ एग्जाम्पल लेके आना चाहें, इफ यू कुड मेक अस अंडरस्टैंड। या डेफिनिटली। सो आई नो समवन एक्चुअली, वो पायलट है एंड उन ही इज़ ऑलरेडी मैरिड और उनकी एक बहुत प्यारी-सी डॉटर भी है। सो ही वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब जो डिफेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड था एंड ही क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम। पर बिफोर जॉइनिंग दे हैव गोइंग थ्रू सम प्रोसेस। तो वहाँ पे उनको ये भी पता चलता है, कंडीशन होती है कि अगर आप इस जॉब को, अगर आपको मिल जाती है, आप इस जॉब के लिए जाते हैं, सो आप वहाँ पे 2 साल तक अपनी फैमिली के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं रखेंगे। सो उनकी डॉटर बहुत छोटी थी एंड ये ड्रीम जॉब भी थी। तो यहाँ पे एक डिलेमा ये आता है कि मैं किसको चुनूँ? मेरा दिल कह रहा है कि मुझे अपनी बेटी के बचपन को एन्जॉय करना है, क्योंकि वो भी एक हर पेरेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। वहीं पे दूसरी तरफ एक वो जॉब है जिसके लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन की है, जी। मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया और अब वो मुझे जॉब मिली है। तो मेरा माइंड कह रहा है कि मुझे जॉब चूज़ करना चाहिए एंड मेरा दिल कह रहा है यहाँ पर कि मुझे अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ। तो जी, ये एक डिलेमा है यहाँ पर। जी। और दोनों ही इक्वली इक्वली कॉम्पिटिटिव है, इक्वली इक्वली आई मीन इम्पोर्टेंट लग इसलिए। रहे हैं, जी। क्योंकि 2 अगर लाइफ में समटाइम्स होता है हमारे पास 2 रास्ते हैं। मैं एक डेस्टिनेशन पे हूँ, वहाँ से मुझे 2 रोड्स दिख रहे हैं, दोनों सिमिलर दिखेंगी आपको। मैं उस रोड्स पर जैसे ही आगे जाऊँगी, वहाँ पर जाके मुझे समझ आएगा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं या ये मुझे कहाँ पर लेके जाती है। बट स्टार्टिंग में दोनों बहुत सिमिलर लगती है। वही डिलेमा है जहाँ पे दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं और उसमें से मुझे एक को चुनना है। एक को चुना, इसलिए हमने कहा था कि इट्स नॉट विच वन इज राइट। राइट, आप दिल के साथ तक कितना देर तक जा सकते हैं, कितना बिल्कुल, दूर तक जा सकते हैं, और दिमाग के साथ कहाँ तक जा सकते बिल्कुल। हैं। आपका दिल आपके पैशन के बारे में बात करता है और आपका दिमाग टाइटल पे चेक्स उसके बारे में बात करता है। वेरी नाइसली सैड मैम। एक और आज के समय में एक ज्वलंत मुद्दा है, और एज ए टीचर मैं ये रियलाइज करता हूँ कि जब बच्चा मैनेजमेंट प्रोग्राम में आता है तो उसके अंदर एक फायर होती है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, वो स्टार्टअप बिल्ड करना चाहता है। राइट, और लगभग हर दूसरे बच्चे के दिमाग में एक स्टार्टअप का आइडिया होता है, वो सपने देखता है कि मैं अपना एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा और एंटरप्राइजिंग वेंचर की तरफ मैं जाऊंगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे स्ट्रगल में आता है, तो वो देखता है कि इसमें स्ट्रगल है, राइट, करियर अनसर्टेन है, रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ उसको एक जॉब मिलता है जो सस्टेनेबल है, ठीक ठाक सैलरीज है, पैकेज अच्छा है, टाइटल अच्छा है। राइट, तो वो क्या करता है कि जो एक फायर थी, समझौता कर लेता है उस फायर के साथ, अपने पैशन के साथ, दिल के साथ समझौता कर लेता है, और दिमाग को सुन लेता है कि नहीं, मेरे को तो इस रास्ते पे जाना है। और उसमें कई बार हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी का भी रोल होता है कि शादी करनी है, राइट, समाज क्या कहेगा, कहाँ से ऐसी स्ट्रगल आप इसको झेल पाओगे। एंड जो इजी रास्ता है, जॉब वाला रास्ता, थोड़ा आसान रास्ता है, उसको व्यक्ति चुन लेता है। तो ये जो डायलेमा है, हम बोलते हैं कि पैशन, पैशन एंड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस है ना जब आप जॉब को एग्ज़ैक्टली। चूज कर रहे हो, और पैशन है आपको स्टार्टअप की तरफ जाना है। सो मोस्ट ऑफ अस चूज कन्वीनियंस ओवर पैशन। हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक ऑफ कोर्स आजकल ना बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप बननी है, मुझे फाउंडर। सो फाउंडर भी यहाँ पे एक टाइटल ही है।
सो यहाँ पे मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आपकी ड्राइव आपको पता होना चाहिए कि आपका पैशन जो है आप कितना स्ट्रांगली उस पे दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप बहुत फैंसी लगता है, बहुत फैसिनेटिंग है। अगर हम उसको इनिशियली देखें, हमें लगता है कि स्टार्टअप फाउंडर्स बहुत कूल होते हैं, जी। उनके पास एक कार होती है, एक घर होता है, सो हम उसको उस तरीके से देखते हैं। बट स्टार्टअप के पीछे बीइंग अ फाउंडर आई थिंक बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स होती है, नो रिजेक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ फेलियर्स होते हैं, एंड कोई फ्रेंड्स नहीं होते, नो वीकेंड्स, नो पार्टी। जी। सो जी। हमें वो सब चीजें भी देखनी चाहिए, एंड स्पेशली हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये देखना चाहिए कि जो भी मेरा मेरा आइडिया है, क्या मैं उस आइडिया को लेके कितना प्रैक्टिकलिटी है, कितना फिजिबिलिटी है, या फिर आई एम चूजिंग दिस आइडिया बीइंग अ फाउंडर जस्ट बिकॉज ऑफ हाई ऑन इमोशंस, या मेरे वंडरफुल। इमोशंस सिर्फ उसको इनहेंस कर रहे हैं, उस कि मुझे सिर्फ इसलिए वो ड्राइव कर रहे हैं। तो इमोशंस नहीं ड्राइव करना चाहिए, स्पेशली क्योंकि अगर आपके पास आइडिया है, सो उसका इवैल्यूएशन आपने किया है नहीं, आर यू टॉकिंग टू विद द राइट पीपल, और आप एक रियल डेटा पे काम कर रहे हैं, जी। या जस्ट आप विदाउट इमोशंस ये मुझे अच्छा आइडिया लग रहा है तो मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें आइडिया इवैल्यूएटेड होना चाहिए, राइट, टॉक विद द राइट पीपल, अपने मेंटोर से बात करें, जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोगों से बात करें, एंड देखें आपका आइडिया कितना फिजिबल है। जी। और रही बात, और अगर हम अदर साइड देखते हैं, जॉब ऑफ कोर्स वहाँ पे मोर स्टेबिलिटी है, वहाँ पे एक फिक्स इनकम भी है जो आपको हर मंथ मिलने वाली है, जो भी आपका स्किल सेट है आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो दोनों बहुत जरूरी हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं, जी। आपका स्किल सेट कितना है, क्योंकि बीइंग अ फाउंडर आप रेडी हैं उस स्लीपलेस नाइट को और Absolutely. विदाउट वीकेंड्स पार्टी के लिए, अपने आप को अलाउ करने के लिए, आइसोलेशन मोड के लिए, फेलियर्स और रिजेक्शन के लिए, जी। अगर आप रेडी हैं तो डेफिनेटली आपको एंटरप्रेन्योरशिप चूज करना चाहिए। बट आप रेडी नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि फैंसी कार मिल जाएगी, तो वो तो आपको जॉब में भी आफ्टर सर्टेन टाइम वो भी आप ले सकते हैं। वेरी नाइस। आई मीन हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअली फैंसी टाइटल्स, एग्जैक्टली, पार्क्स और पोजीशंस को देख करके Right. उस जर्नी को चूज करना चाहते हैं। उस जर्नी में कितनी तपस्या है, Exactly. कितना उस पर त्याग हुआ है, उसकी तरफ नहीं देखना नहीं चाहते। देखते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन और बनता है, जिस आप हमेशा मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हो और बहुत प्रचलित रूप से मैंने आपके वीडियोस देखे हैं कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं पैशन, Right. दिल और दिमाग, जब व्यक्ति के बीच में द्वंद्व होता है दिल और दिमाग को लेकर के, जब भी द्वंद्व होगा हमारे पास एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस। अगर द्वंद्व नहीं है ना तो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, इम्बैलेंस है ही नहीं। इम्बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में, मेरा दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है। जब हम पैशन और कन्वीनियंस में से एक को चुनते हैं तो द्वंद्व शुरू हो जाता है, और वो द्वंद्व को मैं बोलता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस। बड़ी ज्वलंत समस्या है आज की डेट में और बड़ी सर्वेज इस पर होती हैं वर्क लाइफ बैलेंस को। आप कैसे देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को और इसका रिलेशन, जो हम पैशन, दिल और दिमाग की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू लिंक दीज टू थिंग्स? डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा है आजकल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक, एंड काफी लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ये सुनना भी जी, चाहते होंगे, जी। शायद अपना वेट कर रहे होंगे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। सो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे जो सबसे जरूरी है कि दो तरह के लोग होते हैं। जी। एक वो, जब मॉर्निंग में अगर हम जग रहे हैं तो हमारा वेकअप जो कॉल है ना, वो हमें क्या मोटिवेट करता है, मैं क्यों सुबह डेली उठती हूँ, मेरा एक रूटीन फॉलो करती हूँ। एंड सेकेंड वो लोग जहाँ पे मुझे जबरदस्ती एक काम पर जाना है, मुझे भेजा जी। जा रहा है, अरे यू हैव टू पे योर बिल्स नाउ, जस्ट वेक अप एंड देन गो एंड देन डू सम वर्क। सो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। अगर हम बात करें उन लोगों की जो जब मॉर्निंग में जगते हैं उस एनर्जी के साथ, क्योंकि उनके पास वो जो काम कर रहे हैं, दे लव व्हाट दे आर डूइंग Right. एग्जैक्टली, राइट। अगर वो लोग वो काम करें जो उनको पसंद करते हैं, जी। तो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस आता ही नहीं जी, है। वहाँ पे जी। अगर मुझे एक्सटेंडेड आवर्स काम करना भी है मुझे, तो मैं उसको बहुत अच्छे से करूंगी और आई विल Right. डू इट बाय लाइक एंजॉयिंग इट। वहीं पे दूसरे लोग हैं जो ऑफिस में जाते तो हैं पर वही अपसेट के साथ, आई विश कोई मुझे बोल दे आज तो छुट्टी है, हाँ। कुछ ऐसा हो जाए कि जी। मुझे काम पे नहीं जाना पड़े। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जस्ट आई हैव टू पे माई बिल्स। Right. जस्ट वो बिल्स ड्राइवर से वहाँ पे मैं अपने काम को लेकर पैशनेट नहीं हूँ, मैं उसको पसंद नहीं करती, मैं उसको एंजॉय नहीं करती। जी। सो वहाँ पे क्या है ना, मैं ऑफिस में भी जाऊंगी, लोगों से मिलूंगी, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहूंगी, एंड आप देखेंगे भी उनको ना कभी उनकी बातों में वो आपको दिख जाएगा। एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आप उनसे बात करेंगे ना तो फ्रस्ट्रेशन उनको दिख जाएगी। तो वही लोग हैं ये जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कभी जॉब उन्होंने चूज किया था बिना अपनी चेकलिस्ट प्रिपेयर और बिना अपने गोल सेटिंग्स के, एंड देन इन्फ्लुएंस हो गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो आज वही सेम लोग हैं। आई होप उन्होंने पहले वो डिसाइड करने से पहले वो मैट्रिक्स को फॉलो किया होता है जो उन्होंने प्रिपेयर किए थे, एंड दे
शुड बी अवेयर अबाउट आवरसेल्फ कि मैं खुद के बारे में कितना जानती हूँ, उस चीज को लेके डिसीजन ड्रिवन होता तो आज फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। वंडरफुल। ये सवाल आप भी अपने आप से पूछिए, आप जो जॉब कर रहे हैं, आप दिल से कर रहे हैं या दिमाग से कर रहे हैं? आर यू लविंग योर जॉब और यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर EMIs or fees or some other facilities, or you're really going your job and loving it, you are feeling an accomplished state? इस सवाल के साथ thank you so much Gunjan ma'am for unmuting Thank so you so many much. crucial मुद्दा here in this podcast. Thank you so much. Thank you so much.